वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियन केमिस्ट्री। तो ये जो एटमी स्ट्रक्चर का पार्ट है वो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये मेरा सेकेंड पार्ट का सेकेंड वाला है। मतलब मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम ये वाला टॉपिक ना समझ में नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 टॉपिक स्किप किया था। तो क्योंकि मैं नीट का कोर्स अकॉर्डिंग टू मैं सिर्फ शॉर्ट चीज़ें करा रही थी, शॉर्टकट में करा रही थी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। तो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम 1-2 टॉपिक डिटेल्स में समझा दीजिए जो छूट रहा है, मैंने स्किप किया था। ठीक है, तो जो स्किप किया था उस टॉपिक में से एक टॉपिक ये है जो आज पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने पार्ट 2 में बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जब बोला था तो मैंने बोला था क्या बोलते हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। वो एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सलरेट करता है, ठीक है, तो उसके वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट होता है और उस दोनों को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक में मतलब उस वीडियो में हमने जो मेनली पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, वो हमने पढ़ा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव नेचर के बारे में। ठीक है, तो नील बोर एक साइंटिस्ट है, हम नील बोर, ठीक है, नील बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ना 2 नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैव 2 कैरेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका 2 कैरेक्टर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नील बोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव 2 कैरेक्टर। एक था हमारा वेव नेचर और दूसरा है हमारा पार्टिकल। ठीक है, वेव नेचर एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर। अब देखिए, वेव नेचर के बारे में हमने जो पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब होगा तो वो कौन से स्पेक्ट्रम में पड़ेगा, हम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था वो वाला पढ़ा था ना हमने, क्या बोलते इसके केस में कि वो आपका स्पेक्ट्रम जो होगा वो होगा तुम्हारा आपका कॉस्मिक रे से रेडियो वेव तक पड़ेगा, कॉस्मिक रे से रेडियो वेव तक पड़ेगा रेडिएशन। तो वो मेरा था स्पेक्ट्रम, वो सब मेरा पढ़ रहा था वेव नेचर में। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पार्टिकल्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, पार्टिकल्स नेचर क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसको ना हम ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब देखिए इस थ्योरी में क्या बोला था प्लैंक्स ने। आप तो नाम सुन के समझ ही गए कि ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक जो थे ना, मैक्स प्लैंक मैक्स प्लैंक 1900 में, ठीक है, इस टाइम पे 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये वाला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बनाया था। ठीक है, उन्होंने बताया था। तो उन्होंने ना इस थ्योरी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बोला था। ठीक है, कि हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये थ्योरी में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बोला था बेसिकली। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम आप समझेंगे, उससे पहले हमें कुछ और भी चीजें जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ, सोचिए मैं कोई सॉलिड ले रही हूँ। ठीक है, कोई भी सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ले रही हूँ, उसको मैं अब हीट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कोई भी सॉलिड लिया, सॉलिड लेने के बाद मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया, क्या होगा, उसमें से वो जो जितने उसके अंदर जो पार्टिकल्स, सोचिए ये मेरा सॉलिड है या फिर ये मेरा सॉलिड है या फिर ऐसे सॉलिड है कोई, तो इसके अंदर तो क्या है, मेरा प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब तो है ना। अब जैसे मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, वो क्या होगा, धीरे धीरे एक्साइट करना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे वो एक्साइट करना स्टार्ट होगा, उसमें से क्या होगा, रेडिएशंस होगा। ठीक है, वो रेडिएट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन रेडिएशन होगा, रेडिएट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तभी तो रेडिएशन होगा ना। ठीक है, तो वही होता है सॉलिड में। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक आयरन रॉड। ठीक है, आप जब आयरन रॉड को, मैं ये आयरन रॉड ले रही हूँ,
सोचिए ये मेरा आयरन रॉड है, ठीक है। ये आयरन रॉड लिया मैंने, अब मैं ना इसको ना हीट करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, हीट कर रही हूँ। जैसे मैं इसको हीट कर रही हूँ, सोचिए ये बहुत ज़्यादा हीट कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैं हीट कर रही हूँ, हीट करते जब हीट करना जब मैं स्टार्ट करूंगी तो आयरन रॉड ना पहले क्या होगा, रेड, डल रेड कलर में चेंज होगा, ठीक है। पहले जब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो वो डल रेड में चेंज हो गया, मतलब रेड कलर में चेंज हुआ। जैसे मैंने एक और भी हीट किया, ठीक है, ये जैसे रेड हो गया, फिर मैं और हीट किए जा रही, मैं हीट को स्टॉप नहीं कर रही हूँ, तो क्या हुआ, वो व्हाइट कलर में चेंज हुआ, ठीक है। फर्दर हीट, ठीक है, फर्दर हीटिंग इज डन। हाँ, हीट और फिर भी हीट कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा, हीट व्हाइट कलर चेंज हो जाएगा मेरा ब्लू में, ठीक है। ये कलर मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। आयरन रॉड जो मैंने लिया, वो आयरन रॉड आपने देखा ही होगा, आयरन का रॉड बोल लिए या फिर आयरन का कोई भी चीज मैंने लिया, तो मैं उसको जैसे हिट कर रही हूँ आयरन का, तो वो चेंज होकर रेड हुआ, फिर व्हाइट हुआ, फिर ब्लू हुआ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि क्यों ये कलर चेंज हो रहा है। कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना, वेव नेचर में क्या पढ़ा था, वेव नेचर में ये पढ़ा था ना, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था ना ये वाला, ये हमने पढ़ा था ना, क्या होता था, सी, एक ट्रिक मैंने बोला था, सी गामा एक्स यू भीम रे, ठीक है। सी से कॉस्मिक, गामा से गामा रे, एक्स से एक्स रे, यू से अल्ट्रावायलेट रे, वी से विजिबल रे, आई से IR रे, इंफ्रारेड रे, एम से माइक्रोवेव रे, आर से रेडियो एक्टिव, सॉरी रेडियो वेव, ठीक है, आर से रेडियो वेव। तो वी से मेरा विजिबल रे, ये था ना विजिबल रे, ठीक है। विजिबल रे मतलब क्या, हमें पता है विजिबल रे, जब हमारे विजिबल रे जो होता है, विजिबल रे के कारण ही हम जितनी भी इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, हम सबको क्या देख पा रहे हैं, कलरफुल देख पा रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ ओनली फॉर विजिबल रे, आपको ये पता ही होगा, विजिबल रे के कारण हम सिर्फ कलरफुल चीजें कलर देख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं विजिबल रे है, विजिबल रे में भी फिर एक क्या होता है आपका, फिर कलर बैंड होता है, ठीक है। मतलब कलर एक होता है ना, विजिबल में क्या होता है, विब जियोर होता है, आपको पता ही होगा। विजिबल रे में क्या पड़ता है, विजिबल में पड़ता है ना ये विब जियोर, या फिर विबियोर भी बोल सकते हैं इसको, विब जियोर, वी फॉर वायलेट, ये आपने पढ़ा ही होगा। आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं, ये क्या था मेरा, मैं जब कॉस्मिक रे से जब रेडियो एक्टिव, सॉरी रेडियो वेव में जब जा रही थी, पता नहीं आज बार बार रेडियो एक्टिव क्यों निकल रहा है मुझसे, जब मैं कॉस्मिक से रेडियो वेव में जा रही थी, ठीक है, जब मैं इस साइड जाती हूँ तो क्या होता है, मेरा लैम्डा वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, यही तो था। और जब मैं कॉस्मिक से रेडियो वेव में जा रही थी तो मेरा क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, अगर मेरा ये डिक्रीज हो रहा है तो वीवीओर जो है, वीवीओर में तो ये सब कलर पड़ रहा है ना, कॉस्मिक्स में जब मैं विजिबल ले रही हूँ तो विजिबल के अंदर ही तो ये वाला पड़ रहा है, ठीक है। तो सेम वही होगा, अगर मैं वायलेट से रेड के साइड में जाऊंगी तो मेरा जो लैम्डा जो वैल्यू होगा, वो लैम्डा वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और मेरा फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, यही होगा। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और लैम्डा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जा रही हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये क्यों ऐसे चेंज हो रहा है, पहले रेड हो रहा है, फिर व्हाइट हो रहा है, फिर ब्लू हो रहा है, दैट मीन्स उसका जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वैल्यू जो क्या हो रहा है, रेड से ब्लू, मतलब रेड से ब्लू हो रहा है, ठीक है। मतलब इधर इस साइड जब जाएंगे तब मेरा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, और अगर मैं रेड से ब्लू जा रही हूँ तो क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तब मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यही तो आया ना, मेरा तो कंक्लूजन तो यही निकला कि मेरा जो कलर चेंज हो रहा है वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मेरा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंक्रीजेज, यही तो हो रहा है, ठीक है।
तो क्या होगा, ये जो कलर चेंज क्यों हो रहा है, मेरा कलर चेंज हो रहा है बिकॉज मेरा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब लिखिए ये लाइन, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, नॉट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखिए ये तो हम समझ गए, ये क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब जो पढ़ रहे हैं ना सब मेरा, लेकिन ये सब जो भी पढ़ रहे ये सब मेरा पढ़ रहा है आपका पार्टिकल नेचर में। ठीक है, जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं ना अभी भी, ये सब मेरा पार्टिकल नेचर में ही है। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक ने और एक चीज बोला था, ब्लैक बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन लिखिए, द आइडियल बॉडी विच emits or absorb all frequencies is called black body, मतलब ठीक है, कंप्लीट हो गया। एंड द आइडियल बॉडी विच एमिट्स और एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। अब देखिए ब्लैक बॉडी किसको बोल रहे हैं, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी चीज जो मेरा जितने भी फ्रीक्वेंसीज है ना सबको वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, या फिर वो जितने भी तरह के मेरा फ्रीक्वेंसीज होते हैं सबको वो एमिट भी कर पाएगा। ठीक है, या वो एब्जॉर्ब भी कर पाएगा या एमिट भी कर पाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, उस बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब जो ब्लैक बॉडी से कनेक्ट है। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए, द रेडिएशन emitted by black body is called black body radiation। ठीक है, हो गया। अब देखिए जो भी वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एमिट कर रहा है, ठीक है, वो विथ टेम्परेचर, ठीक है, उसका एक ग्राफ होता है। इस साइड हम प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी, और मेरा एक्स एक्सिस में होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो मेरा वेवलेंथ और इंटेंसिटी, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा होता है ग्राफ। ये मेरा T2 टेम्परेचर, ये मेरा T1 टेम्परेचर। ठीक है, T2 ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर, मतलब T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये है जब मेरा टेम्परेचर, जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ देना, तब मेरा वेवलेंथ कम है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज हो है। जब मेरा वेवलेंथ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ भी मेरा कम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मेरा इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम में क्या हो रहा है, मेरा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है बट इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी, ठीक है, इसी तरह। ठीक है, T2 टेम्परेचर में भी सेम क्या हुआ, अगर मैं ये ग्राफ इससे ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा दूंगी तो मेरा तो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, वेवलेंथ, ये सब तो इंक्रीज करेगा ना, इसलिए इसका मेरा इंटेंसिटी ये वाला ज्यादा हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर T2 में, T2 में भी सेम, पहले मेरा इंक्रीज कर रहा है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में जाके वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो है एक चीज और बोला था मैक्स प्लैंक ने, क्या बोलते हैं, अब जो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब एक एनर्जी के कारण हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ तो मुझे एनर्जी लग रहा है कि नहीं, अगर मैं चुपचाप बैठी रहूंगी तो मुझे एनर्जी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी तो मुझे नहीं लेना पड़ेगा। उसी तरह मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, एनर्जी के कारण से हो रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, सब कुछ एनर्जी के कारण ही हो रहा है ना। तो एक चीज है कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जो एनर्जी वो लेगा ना या फिर एमिट करेगा, ठीक है, जो भी एनर्जी वो लेगा या फिर एमिट करेगा, वो क्या होगा, डिस्क्रीट क्वांटिटी
डिस्क्रीट क्वांटिटी, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेके वो काम करेगा। मतलब मैं ये बोल रही हूँ, मेरा सोचिए ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। जैसे सोचिए, आप ये सोचिए कि मैं अगर फर्स्ट फ्लोर में हूँ, अब मुझे सेकंड फ्लोर में जाना है, ठीक है। मुझे स्टेयर्स यूज करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे सीढ़ी यूज करके जाना पड़ेगा, तो मैं जब ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइट मतलब फर्स्ट फ्लोर से मैं सेकंड फ्लोर में जाऊँ, या ग्राउंड स्टेट से मैं सेकंड फर्स्ट फ्लोर में जा रही हूँ, तो वो क्या कर रहा है, तो मुझे एनर्जी होगा तभी तो मैं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो सीढ़ी में जब चढ़ूंगी तब मुझे तो अपना एनर्जी लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जब मेरा एनर्जी चेंज होने की वजह से ये सब हो रहा है, तो वही बोल रहा है, क्या बोलते हैं, जब एटम या मॉलिक्यूल जब एक जगह से जब वो एनर्जी एमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा वो एक डिस्क्रीट मतलब एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट अमाउंट, ठीक है। वो एक डिस्क्रीट अमाउंट की एनर्जी लेगा या फिर एमिट करेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि वो एनर्जी लिए जा रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मैनर में एनर्जी नहीं लेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मैनर में एनर्जी नहीं लेगा। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, ठीक है। चाहिए 2 किलो जूल, ठीक है। टू किलो जूल चाहिए, या फिर मेरा 3 जूल चाहिए, जो भी चाहिए, इसी तरह से, ठीक है। ये नहीं कि मैं कंटिन्यू एनर्जी लिए जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक टर्म होता है क्वांटम। क्वांटम किसे कहते हैं? क्वांटम आप लिखिए, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is called quantum, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के एनर्जी, ठीक है। क्वांटम मतलब भी एनर्जी मेरा, और एनर्जी को ही मैं क्वांटम के फॉर्म में डिफाइन करी। बस डिफरेंस यही है कि जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा मेरा जो एनर्जी होगा ना, वो एनर्जी लेके जब मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, उसको ही हम बोल रहे हैं क्वांटम, ठीक है। अब क्वांटम हो गया। अब क्वांटम जो होता है मेरा, एनर्जी ऑफ क्वांटम जो होता है, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज करूंगी मैं, उतना ही मेरा एनर्जी ऑफ क्वांटम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकती हूँ, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है। तो क्या होगा, ई इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म में आएगा एच न्यू। तो एच जो है ये मेरा है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो ई है वो हो गया मेरा एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वो क्या हुआ मेरा एनर्जी ऑफ रेडिएशन। इसी तरह मेरा जब मैं फोटोन लूंगी ना, अगर मैं फोटोन लेके काम करूँ, ठीक है, फोटोन मतलब बेसिकली क्या होता है, देखिए तो लाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। जो फोटोन है, फोटोन मतलब लाइट, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई लाइट, ऑब्वियसली एक लाइट जब अगर मैं लाइट हम लोग पढ़ते वक्त जो लाइट यूज करते हैं, या फिर कभी भी लाइट जो यूज करते हैं, लाइट हम तक पहुंचता है तो वो उसका तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो होता है ना, तो उसका एनर्जी तो होता है, तभी तो वो हमारे पास आ पा रहा है, या फिर उस एनर्जी की वजह से तभी तो मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं, पेन, ये वाला पेपर, ये सब क्यों देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। वो लाइट का तो एनर्जी है ना, वही मैं बोल रही हूँ। जब लाइट ऑफ एनर्जी होता है ना, जो मेरा लाइट है, ठीक है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वही, या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वही मेरा एनर्जी ऑफ लाइट भी हो गया, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है इसको ही मैं बोलती हूँ ई, ठीक है। और ई जो होता है उसको मैं डिफाइन करी हूँ, ई इक्वल टू एच न्यू, ठीक है।
क्लियर हुआ? यही होता है मेरा E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यही समझाना था मुझे। तो इस वीडियो के मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।